ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जब भगवान श्री कृष्ण ने उपमन्यु जी से पूछा कि भगवान शिव जी की प्रसन्नता के लिए किस प्रकार का कर्म करना चाहिए, किस प्रकार का आचरण करना चाहिए, तो ऋषिवर उपमन्यु ने बोला कि सब प्राणियों पर दया करनी चाहिए, सदा अहिंसा धर्म का पालन करना चाहिए, यह सभी के लिए उचित है। ज्ञान का संग्रह करना चाहिए, सत्य बोलना, चोरी से दूर रहना, ईश्वर और परलोक पर विश्वास रखना, भगवान शिव में श्रद्धा रखना, इंद्रियों को संयमित रखना, अधिक भोगों में आसक्त न होना, वेद शास्त्रों को पढ़ना पढ़ाना, यज्ञ करना कराना, भगवान का चिंतन मनन जप ध्यान आदि करना, ईश्वर के प्रति अनुराग रखना और सदा चिंतनशील और ज्ञानशील होना, यह सब कुछ धर्म के लक्षण हैं और ब्राह्मण को यह अति आवश्यक है। उसे कभी भी इन कार्यों से, इस प्रकार के आचरण से दूर नहीं होना चाहिए। इन सभी कार्यों को, इन सभी नियमों, इन सभी आचर्याओं को ब्राह्मण को सदैव पालन करते रहना चाहिए। जो ब्राह्मण ज्ञान और योग की सिद्धि के लिए सदा इस प्रकार के धर्म का पालन करता है, वह शीघ्र ही भगवान के ज्ञान को पाकर योग भी सिद्ध कर लेता है। ज्ञानी पुरुष ज्ञान अग्नि के द्वारा इस कर्ममय शरीर को दग्ध करके मेरे प्रसाद और कृपा से योग का ज्ञाता होकर योग को प्राप्त कर लेता है और कर्मों के बंधन से छूट जाता है। पुण्य और पाप रूप जो कर्म हैं वह मोक्ष में बंधन कारक हैं। इसलिए योगी पुरुष को योग के द्वारा पाप और पुण्य, पुण्य अपुण्य आदि का परित्याग करके भगवत तत्व में स्थिति करनी चाहिए। फल की कामना से प्रेरित होकर कर्म करने से ही मनुष्य बंधन में पड़ा है, केवल कर्म करने मात्र से नहीं। अतः कर्म के फल का त्याग करना चाहिए। जो भी व्यक्ति कर्म के फल का त्याग करता है वह धीरे धीरे कर्मों से विरत हो जाता है, क्योंकि उसे उनका कोई भी सुख परिणाम नहीं मिलता, अतः उसकी कर्म में अरुचि हो जाती है। इस प्रकार से कर्म फल त्याग के द्वारा वह कर्मों से मुक्त होने लगता है। पहले जब साधक कर्म में लगा हुआ हो तब वह बाह्य पूजा करे और फिर ज्ञान योग में तत्पर होकर योग का अभ्यास करे। कर्म के द्वारा भगवान के स्वरूप का यथार्थ बोध प्राप्त होने पर योग युक्त होकर वह यजन आदि से विरत हो जाते हैं। उस समय वे मिट्टी पत्थर स्वर्ण में संभाव रखते हैं। जो मेरा भक्त नित्य मुक्त एकाग्र चित्त हो, ज्ञान योग में तत्पर रहता है, वह मुनियों में श्रेष्ठ योगी होकर मेरा सायुज्य प्राप्त करता है। वर्णाश्रम में लगा हुआ जो व्यक्ति विरक्त और वैराग्यवान नहीं है, जिसे नश्वरता का बोध नहीं है, वह मेरा आश्रय लेकर ज्ञान चर्या और क्रिया द्वारा मेरे अनुष्ठान में प्रवृत्त होने का अधिकारी है। भगवान शिव उपमन्यु ऋषि से कहते हैं, मेरा पूजन दो प्रकार का है, बाह्य और अभ्यंतर। इस तरह मन, वाणी और शरीर, इन त्रिविध साधनों के द्वैत से मेरे भजन को तीन प्रकार का माना गया है। तपस्या, कर्म, जप, ध्यान और ज्ञान, ये मेरे भजन के स्वरूप हैं। अतः साधु पुरुष उसे पांच प्रकार का कहते हैं। मूर्ति आदि में जो पूजन होता है वह बाह्य पूजन है। जब वह पूजन मन के द्वारा मानसिक विषय से ध्यान द्वारा होता है तब वह अभ्यंतर कहलाता है। जो चित्त भगवान में लग गया वही मन है। सामान्य व्यक्ति के मन को मन नहीं कहा जाता, वो तो विक्षिप्त अवस्था है। इस तरह जो वाणी भगवान के नाम के जप में लगी है वही वाणी है। बाकी सभी वाणी तो पशु पक्षियों के कलरव और शोर की तरह होने वाले व्यर्थ ध्वनि और शोर ही हैं। जो शरीर तिलक, शिखासूत्र, त्रिपुंड आदि से अंकित है वही शरीर है, दूसरा कुछ भी नहीं। भगवान की ही पूजा को कर्म जानना चाहिए। जो भगवान की पूजा की जाती है, बाह्य यज्ञ आदि अनुष्ठान की जाते हैं, वही कर्म कहा जाता है। उसके अलावा जो कुछ भी किया जा रहा है वो सब कुछ बंधन मात्र है। शरीर को तपस्या द्वारा साधना, ब्रह्मचर्य, व्रत, अनुष्ठान आदि करना, यही सब भगवान के निमित्त करना तपस्या है। किसी सुख के लिए, किसी इच्छा के लिए, कामना के लिए करना तपस्या नहीं है, केवल समय का व्यर्थ करना है। पंचाक्षर मंत्र का जप, प्रणव का अभ्यास, रुद्राध्याय आदि का पाठ, यही सब कुछ जप है। कामना परक पाठ, जिसको इच्छाओं के निमित्त होकर जप या पाठ किया जाता है, वह सब कुछ जप नहीं है। भगवान का चिंतन और स्मरण करना ध्यान है, जिसमें भगवान के प्रति शरणागति का भाव हो, प्रेम हो। इस प्रकार का जो ध्यान है
वही ध्यान है। अगर भगवत भाव नहीं है, भगवत शरणागति नहीं है, तो जो लगाया हुआ ध्यान है वह भी ध्यान समाधि नहीं है, केवल व्यर्थ की श्रम ही है। आगम अर्थों को जानना, वेद शास्त्र उपनिषदों को भगवत स्वरूप के अनुकूल जानना और समझना और व्याख्या करना, यही ज्ञान है। अन्य प्रकार से उनकी व्याख्या करना और अन्य चीज़ को प्रतिपादित करना ज्ञान नहीं, केवल मूर्खता है। जो ईश्वर संबंधित ज्ञान है वही ज्ञान है, अन्य सब ज्ञान अज्ञान ही है। भगवान शिव ने माँ पार्वती से कहा, हे देवी, पूर्व वासनावश बाह्य अथवा अभ्यंतर जिस प्रकार के पूजन में मन लगे उसी में निष्ठा रखनी चाहिए। वैसे बाह्य पूजन से आभ्यंतर मानसिक पूजन 100 गुना श्रेष्ठ है। उससे भी अधिक श्रेष्ठ जप है और उससे भी अधिक श्रेष्ठ ध्यान और ज्ञान है, क्योंकि उसमें किसी प्रकार के दोष का मिश्रण नहीं होता। प्रत्यक्ष दिखने वाले दोष भी वहाँ नहीं होते। भीतर की शुद्धि ही वास्तविक शुद्धि है, बाहरी शुद्धि उतनी महत्वपूर्ण नहीं है। आंतरिक शुद्धि से रहित हो तो बाहर से शुद्ध होने पर भी वह व्यक्ति अशुद्ध है। देवी, बाह्य अंतर दोनों प्रकार का जो भजन भाव भगवान में प्रेम और अनुराग है, वह भावपूर्वक हो तभी उसका महत्व है। बिना भाव के अगर भजन किया जाता है तो वो अपने आप को छलने की ही क्रिया है। मैं तो सदा ही पवित्र और कृतकृत्य हूँ, मनुष्य मुझे क्या देंगे। उनके द्वारा किए गए बाह्य अथवा अभ्यंतर पूजन में उनका जो भावना है उसी को मैं ग्रहण करता हूँ। वो शांत भाव, दास्य भाव, माधुर्य भाव, किसी प्रकार का भाव हो, उसी का महत्व है। मेरे संपूर्ण भजन ध्यान पूजन में जो आत्म भाव है वही एकमात्र सनातन धर्म है। सभी को आत्मस्वरूप देखना और अपनी आत्मा को ही सर्वव्यापक देखना और उस आत्मा को मुझ परमात्मा के अंश स्वरूप देखकर सभी का मुझ परमात्मा तत्व में विलय कर कर एकमात्र परमात्मा स्वरूप में स्थित हो जाना, यही वास्तविक आत्म भाव है और यह सबसे ऊंचा भाव है। मन, वाणी और कर्म द्वारा कहीं भी किंचित मात्र फल की इच्छा न रखकर इस प्रकार भजन साधन करना चाहिए। हे देवेश्वरी, फल का उद्देश्य रख के जो मेरा साधन करता है तो उससे मेरा आश्रय लघु हो जाता है, क्योंकि यदि फलार्थी को फल नहीं मिलता तो वह भजन से साधन से विरत हो सकता है। सती साध्वी देवी, फल चाहने पर भी जिस साधक का चित्त मुझ में प्रतिष्ठित है उसको मैं भाव के अनुसार फल अवश्य देता हूँ। जिनके मन में फल की इच्छा नहीं है, उनका मन फल की इच्छा न रखकर मुझ में ही लगा हो, परंतु पीछे बाद में वह फल और कुछ न कुछ उद्देश्य रखने लगे हों, तो भी वो भक्त मुझे प्रिय है। जो पूर्व संस्कारवश फल अथवा किसी प्रकार के फल की चिंता न कर कर भगवान की शरण लेते हैं, वो भक्त मुझे अधिक प्रिय हैं। परमेश्वरी, उन भक्तों के लिए मेरी प्राप्ति से बढ़कर दूसरा कोई वास्तविक लाभ नहीं होता, क्योंकि उन्हें कुछ भी प्राप्त नहीं करना, वह पहले ही निष्काम है। मेरे इस प्रकार के भक्तों के लिए मेरी प्राप्ति से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। मुझ में समर्पित हुआ उनका भाव मेरे अनुग्रह से ही बलपूर्वक निर्वाण रूप फल प्रदान करता है। जिन्होंने अपने चित्त को मुझ में समर्पित कर दिया है, जो मेरे अनन्य भक्त हैं, वे महात्मा पुरुष ही मेरे धर्म के अधिकारी हैं। उनके 8 लक्षण बताए गए हैं। पहला, जो मेरे भक्तजनों के प्रति स्नेह रखता हो, जो मेरी पूजा का अनुमोदन करता हो, जो स्वयं मेरे पूजन में प्रवृत्त हो, जो मेरे लिए तीर्थ व्रत आदि शारीरिक तप करता हो, जो मेरी कथा सुनने में भक्तिभाव रखता हो, कथा सुनते समय उसके स्वर नेत्र अंगों में भाव द्वारा अश्रु प्रेम का संचार होता हो, बारंबार मेरी स्मृति और सदा मेरे आश्रित रहकर जीवन निर्वाह करता हो। ये 8 प्रकार के चिन्ह यदि किसी मलेच्छ में भी हों तो वह विप्र शिरोमणि है, वह मुनि है, वह सन्यासी है और वही पंडित है। और जो भक्त नहीं है, जिसका मेरे प्रति भाव नहीं है, वह विद्वान ही क्यों न हो तो भी मुझे भक्त के समान प्रिय नहीं है। और जो भक्ति में आगे है, जिसने अपना मन भगवान में अनुरक्त कर लिया है, आसक्त कर लिया है, स्थित कर लिया है, वह जो भक्त है, अगर वह चांडाल भी हो तो प्रिय है। उसे उपहार देना चाहिए, उसे प्रसाद देना चाहिए तथा वह मेरे समान ही पूजनीय है। जो भक्तिभाव से मुझे पत्र पुष्प फल अथवा जल समर्पित करते हैं, मैं उनके लिए कभी अदृश्य नहीं होता, क्योंकि उनकी भावना की दृष्टि में मैं सदा ही सर्वत्र उपस्थित हूँ। इसलिए तो वो मुझे पत्र पुष्प फल कभी प्रतिमा में, कभी जल में, कभी आहुति में अर्पण करते हैं। अतः जो भक्त है उसकी दृष्टि से मैं कभी ओझल नहीं होता। जिसने भावनापूर्वक अपना चित्त मुझ में
अनुरक्त कर लिया है वही भक्त है। जिसका चित्त भगवत तत्व में अनुरक्त है वही भक्त है।